सो फ्रेंड्स, आज हमें फिर से भगवान ने 86,400 सेकंड दिए हुए हैं और इस 86,400 सेकंड को हमें बहुत अच्छी तरीके से इसे यूज करना है। अच्छी तरीके से मतलब कहीं पे ऐसा ना हो कि हमारा ये 86,400 सेकंड कहीं खराब ना हो या फिर कहीं गलत जगह पे यूज ना हो। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हमारे अकाउंट में आज भगवान ने फिर से 86,400 सेकंड डाल दिए हैं और उस 86,400 सेकंड को हमें बहुत अच्छी तरीके से बड़े ही मैनेजमेंट की तरह मैनेजमेंट करके उस 86,400 सेकंड को यूज करना है। सो फ्रेंड्स, बोला जाता है कि सबसे ज्यादा खुश इंसान वह इंसान है जो दूसरे की खुशी में खुशी जाहिर करता है और जो दूसरे के लिए भलाई करता है, जो दूसरों के बारे में सोचता है। तो इस दुनिया में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा वही इंसान खुशी है जो दूसरों की खुशी में शामिल होता है और दूसरों की खुशी के लिए भी काम करता है। सो हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हमें ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है, हमें ऐसा बिजनेस मिला है, ऐसा एक अपॉर्चुनिटी मिली है और ऐसे प्लेटफॉर्म में है जो कि हमेशा दूसरे के लिए काम करता है। और दुनिया में ऐसा कोई प्रोफेशन नहीं है जो किसी और के लिए काम करे। सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा ही प्रोफेशन यही है जो नेटवर्क मार्केटिंग बोला जाता है। तो हम भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं कि हमें ऐसा अपॉर्चुनिटी मिली, ऐसी मौका मिला हुआ है कि हम दूसरे के घर में खुशी भेज सकते हैं, दूसरे को हम खुश करने की कोशिश कर सकते हैं। अगर जो इंसान इस बिजनेस में आता है हमारे साथ में और इसको प्रॉपर सिस्टम से काम करता है, प्रॉपर तरीके से काम करता है कि जो सिस्टम बताया जा रहा है, जो सिस्टम है उसको प्रॉपर तरीके से फॉलो करता है और कदम दर कदम बढ़ता रहे आगे, जैसे जैसे बताया जा रहा है, तो वो आगे चल के उसके घर में, परिवार में खुशी ही खुशी होती है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो छोड़ देते हैं क्योंकि होता ही नहीं है। इंसान हमेशा वही काम करता है जिस काम में उसको मजा आता है। इंसान वही काम करता है जिस काम में उसको मजा आता है, लेकिन मजा आने वाले काम में तरक्की नहीं मिलती है, कभी भी सफलता नहीं मिलती है। मतलब एक अच्छा मुकाम नहीं मिलता है। नौकरी करना बड़ा आसान काम है, बहुत आसान काम है। 9 बजे पहुंचे और 5 बजे निकल गए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आराम से काम करते, कोई फर्क नहीं है, चाहे कंपनी डूब जाए, बर्बाद हो जाए, कुछ भी हो जाए, उनसे मतलब नहीं होता है। उनसे सिर्फ एक चीज से मतलब होता है, 8 घंटा मैंने काम किया, उस काम का पैसा मुझे 30 दिन काम करने के बाद मिल जाएगा। तो उनसे कोई मतलब नहीं होता है। नौकरी करने वाले बड़े आसानी से नौकरी कर लेते हैं। एक प्रोफेशनल है, उस करता है जब प्रोफेशन, अगर सीए हो गया, एक डॉक्टर हो गया, एक वकील हो गए, उनसे पूछो तो उनको बराबर पता चलता है कि अपने लिए काम कैसे किया जाता है, क्योंकि उनको खुद को मेहनत खुद के लिए करनी पड़ती है। और जब वो खुद के लिए, इंसान अपने लिए मेहनत करता है तो जरूर कुछ न कुछ तरक्की करता है। तो एक प्रोफेशनल इंसान जो होता है वो भी सफलता पाता है, लेकिन वही है कि 100 में 8 लोग, 92% फेल। हमें वही लोग दिखाई देते हैं जो सफल हो जाते हैं, और जो असफल हो जाते हैं वो दिखते ही नहीं है। वो दिखते ही नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि वो बोलते हैं ना कि असफलता की कोई माँ बाप नहीं होते, वो अनाथ होती है, वो अनाथ होती है। लेकिन जो इंसान सफल हो जाता है वो दिखाई देता है, वो दिखाई देता है। तो जो आप बिजनेस कर रहे हैं, जिस नौकरी में हो, जिस पेशे में हो, कहीं पे भी हो सकते हैं, तो अगर उसके अंदर है तो ऐसा मान के चलो कि आप 8% में हो, आप 92% में नहीं हो। हमेशा अपने आप को उस कैटेगरी में रखो जिस कैटेगरी में आप जाना चाहते हो। हर समय अपने आप को वैल्यू दो। जब आप अपने आप को वैल्यू देंगे तो दूसरे आपको वैल्यू देंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फ्रेंड्स कि हम हर समय अपने आप को वही चीज रखना जो आप बनना चाहते हो, उसी के बारे में सोचना जो आप बनना चाहते हो। क्योंकि सबसे राज वाली, रहस्य वाली बात वही होती है, जैसे कल हमने सेशन में बताया था, बोला था कि सबसे राज वाली बात ये होती है कि आदमी जैसा सोचता है वैसे ही हो जाता है। जो सोचते हैं वही हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वो बोला जाता है कि एक बुक्स में पढ़ रहा था, उस बुक्स में लिखा गया था, आज आप क्या है मायने नहीं रखता फ्रेंड्स, इस वक्त आप क्या है मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि आप जाना कहाँ चाहते हो, आप 5 साल बाद पहुंचना कहाँ चाहते हो, 5 साल बाद अपने आप को देखते कहाँ हो, वो मायने रखता है। कि आज आप जहां पर हो वो चीज मायने नहीं रखती है, लेकिन आप जहां जाना चाहते हो वो मायने रखती है।
आज तो वो चीजें हैं जहां पे आप जाना चाह रहे थे, आज आप जहां पे भी हैं वो जहां जाना चाहते थे वहां पे है, क्योंकि वो आपके अतीत का कर्म का फल है वो। तो जहाँ जाना चाहते फ्रेंड्स, उस चीज को ध्यान रखो, उस चीज को देखो कि हम वहां पे कैसे पहुंचेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं अपने सेशन की तरफ फ्रेंड्स। आज ये तीसरा दिन है सेशन का गुरुकुल का। ये कंटिन्यू 21 डेज सेशन चलेगा, 21 दिन का ये सेशन है और आपको इंडेक्सिंग पहले से ही मिल चुकी है कि 21 दिन का ये सेशन कंटिन्यू चलने वाला है। तो आज ये तीसरा दिन है सेशन का। आज हम बात करेंगे गोल सेटिंग के ऊपर। आज हम बात करेंगे गोल सेटिंग के ऊपर। फ्रेंड्स, गोल बना लिए, ड्रीम बना लिए, ड्रीम बन जाता है, लेकिन ड्रीम को गोल में कैसे कन्वर्ट करना है। विजन हमारा हो गया, पर्पस हमारा क्लियर हो गया, लेकिन अब उसको गोल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, गोल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो आज हम गोल के ऊपर बात करेंगे कि गोल सेटिंग कैसे होता है, एक लक्ष्य को कैसे भेदा जाता है, एक लक्ष्य कैसे पाया जाएगा, उस लक्ष्य के ऊपर आज बात करेंगे। बात करने से पहले मैं आपको एक स्टोरी सुना देता हूँ। स्टोरी सुनाने से एक चीज हो जाएगा कि हम दोनों जन का लिंक हो जाएगा, हम चाहते क्या है वो चीजें समझ में आ जाएगी। एक लड़की थी, अपने पिताजी के साथ में ड्राइविंग कर रही थी, कहीं लॉन्ग रूट पे वो लोग जा रहे थे, बाप बेटी दोनों लॉन्ग रूट पे जा रहे थे। सफर चालू हुआ उनके घर से, घर से सफर चालू हुआ। उन्होंने गए, चाबी लिए, गाड़ी पे बैठे, गाड़ी स्टार्ट की और चल दिए अपने सफर की तरफ। कुछ दूर जाने के बाद में, कुछ दूर जाने के बाद में अचानक बहुत बड़ा तूफान आ गया। तूफान आया तो लड़की डर के मारे गाड़ी को साइड में कर दी। लड़की ने डर के मारे गाड़ी साइड में कर दी, बोलती पिताजी क्या करूं मैं, तूफान बहुत भयंकर है और गाड़ी कैसे चलाई जाए, गाड़ी साइड में। तो पिताजी उसके बोलते हैं बेटी एक काम करो, गाड़ी को साइड में खड़ी मत करो, आप रोड पे निकालो और लेके आगे बढ़ो। तो बोलती पिताजी लेकिन तूफान बहुत ज्यादा है। तो बोले बेटी कोई बात नहीं है, निकालो गाड़ी को बाहर। उसने फिर से गाड़ी को स्टार्ट किया और लेके चलना शुरू कर दी। आगे जाते जाते थोड़ा दूर में तूफान और भी तेज हो गया। अब सामने कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, बहुत दिक्कतें सह रही है। वो लड़की बोलती पिताजी अब क्या करूं, तूफान तो और तेज हो रहा है। तो बोलते बेटी धीरे धीरे चलती रहो, रुकना नहीं, धीरे धीरे चलती रहो। तो कुछ दूर जाने के बाद में देखती है कि बहुत सारी गाड़ियों की लाइन लगी हुई है, बहुत सारी गाड़ियों की लाइन लगी हुई है। तो वहां पे देखती है तो सोचती कि पिताजी से पूछती पिताजी क्या गाड़ी मैं यहीं पे खड़ी कर दूं, बहुत सारे लोग खड़े हैं और यहीं पे हम भी खड़े होकर इंतजार करते हैं तूफान बंद होने का। तो उसके पिताजी बोलते हैं बेटी गाड़ी खड़ी मत करना, सीधा गाड़ी निकालते रहो, लेके चलती रहो, लेके चलती रहो। जब कुछ दूर और आगे जाती है तो तूफान और भी भयंकर हो रूप ले लेता है, और भी भयंकर रूप ले लेता है। तूफान में बारिश होने लगती है और कांच के ऊपर कुछ भी सामने दिखाई नहीं दे रहा है कि 10 कदम पे जाने के बाद भी कुछ थोड़ा थोड़ा नजर आता है, ज्यादा नजर नहीं आता है। तो वो बोलती पिताजी क्या किया जाए, तूफान तो बढ़ते ही चले जा रहा है, ये बंद होने का नाम नहीं ले रहा है। तो उसके पिताजी बोलते हैं बेटी धीरज रखो, कुछ नहीं होने वाला है, आप धीरे धीरे गाड़ी निकालते रहो आगे। और कुछ दूर जाने के बाद में जहाँ पे तूफान थमा हुआ था, तूफान था ही नहीं वहां पे, और बाहर गाड़ी निकालने के बाद में पिताजी बोलते हैं उसके गाड़ी को साइड में लगाओ, गाड़ी को साइड में लगाओ। तो लड़की आश्चर्य हो गई कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं। बोलते पिताजी अभी तो तूफान है ही नहीं, अब तो गाड़ी हम निकाल सकते आगे और रफ्तार में गाड़ी चला सकते हैं। तो बोलते नहीं बेटी तुम गाड़ी साइड में लगाओ। गाड़ी जब साइड में लगाई और उसने अपने बेटी से बोलता है अब पीछे मुड़ के देखिए, अब पीछे मुड़ के देखो, वो लोग अभी भी जो गाड़ी खड़ी करके पीछे खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं तूफान रुकने का, वो अभी भी इंतजार कर रहे हैं तूफान रुकने का। और आप कहाँ आ गई हो, आप किस जगह आ गई हो। सो फ्रेंड्स, हमारे लाइफ में भी ऐसी ही मुसीबतें आती है। जब हम किसी काम को करना शुरू करते हैं तो तूफान आता है, मुसीबतों का पहाड़ आ जाता है, चैलेंज आते हैं हमें। तो हमें रुकना नहीं चाहिए, हमें कदम दर कदम बढ़ते रहना चाहिए। अगर हम प्रॉब्लम में फंस गए तो प्रॉब्लम की वजह से हम वहीं पे रुके रह जाएंगे जिस जगह पे हम हैं। तो हमारे अंदर ये चीज होना चाहिए कि हम क्या चीज चाहते हैं, हमें जाना कहाँ है। हमें मंजिल के अलावा बीच के रास्ते में क्या हो रहा है वो नहीं देखना चाहिए, वो नहीं देखना चाहिए, क्योंकि बीच में तो ये मुसीबतें आएंगी। दैट इज अ प्रोसेस, इसको प्रोसेस बोला जाता है, ये प्रोसेस लाइन है। कोई भी काम जब निश्चित हो जाता है कि मुझे यहाँ पे जाना है, तो स्टार्ट होने के बाद में डेस्टिनेशन दिखना चाहिए। अगर वो डेस्टिनेशन दिख रहा है तो बीच के जो प्रोसेस है, बीच में जो चैलेंजेस आ रहा है, भगवान भी चाहता है आपको मजबूत करना,
भगवान चाहता है आपको मजबूत करना कि तुम और मजबूत हो जाओ, क्योंकि जब ये तरक्की हासिल होगी, जब ये मुकाम हासिल होगा, तो तुम्हारे अंदर वो क्षमता होनी चाहिए उस चीज को सहन करने की। तो उस चीज को सहन करने के लिए आपको जलाया जाता है। उस जगह पे जो मुसीबत दी जा रही है वो जलाने के लिए दी जा रही है कि आप इतने मजबूत हो जाओ कि आगे आगे जब आप निकलोगे तो कोई कुछ भी बोले तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन उस मुकाम पे पहुंचने के बाद आप उस मुकाम पे टिके रहोगे। उस टिकने के लिए यहाँ पे ये मुसीबत आती है, ये चैलेंजेस आते हैं। क्योंकि आज अगर अपने आप को संभाल ले गए तो कल बड़ा सुहाना होगा, बड़ा खूबसूरत दिन आएगा कल। सो फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं और मैं चाहता हूं कि इस कहानी से आपने क्या सीखा, एक बार मैसेज कीजिए। इस कहानी में मोरल ऑफ स्टोरी जो होता है कि आप इस स्टोरी से क्या सीखे, आपने क्या लर्न किया है। ओके फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं अपने सेशन की तरफ। गोल सेटिंग, आज का सेशन है गोल सेटिंग। 2021 गोल सेट कीजिए, प्लान बनाइए उसके बारे में और एक्शन लीजिए। इसको बोलते हैं जीपीए, इसको बोला जाता है जीपीए। तो आज हम गोल सेटिंग के ऊपर बात करेंगे। 2021 चल रहा है फ्रेंड्स, इस 2021 के बाद में जो आने वाला साल है, हम कहाँ देखना चाहते हैं, हम अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं, 2022 में हम कहाँ देखना चाहते हैं। तो सबको मैसेज कीजिए कि आप 2022 में किस जगह पे होना चाहते हैं। हो सकता है आपका कोई सपना हो सकता है, जैसे कि कल हमारा सेशन हुआ था, सबका विजन अलग अलग होता है, बट गोल कॉमन होता है कि हमें जाना कहाँ है, वो कॉमन गोल होता है। तो कॉमन गोल तो अलग होते हैं फ्रेंड्स, अपने अपने एक ग्रुप का, एक कंपनी का कॉमन गोल होता है। चलते रहिए। ओके, रणधीर शर्मा जी बोल रहे चलते रहिए और रुकना नहीं है। कोई कुछ भी बोले लेकिन रुकना नहीं है। सो फ्रेंड्स, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देखो जो चीज हमें सिखाती है, हमें हर जगह पे हर इंसान कुछ ना कुछ सिखाता है। जो डर गया वो मर गया। ग्रेट, सही है, जो डर गया वो मर गया फ्रेंड्स, क्योंकि डर के आगे जीत है बोलते हैं, लेकिन हम बोलते हैं कि डर के आगे जिंदगी है। डर के आगे जिंदगी है और डर के पीछे मौत है। डर के पीछे मौत है फ्रेंड्स। जो डर डर के जीते हैं वो मौत की जिंदगी जीते हैं, और जो डरना छोड़ दिए वो अपनी जिंदगी, अपने लाइफ अपनी तरीके से जीना शुरू करते हैं। सो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस चीज को समझ के रखना। तो आज हम बात करेंगे गोल सेटिंग के ऊपर। गोल सेटिंग कैसे किया यार। गोल होने के बाद भी क्या होता है, किसी किसी का गोल पूरा नहीं होता है। क्यों नहीं पूरा होता है, उसके पीछे कोई कारण है, कोई ना कोई कारण है। गोल तो हमने बना लिया लेकिन पूरा नहीं होता है। तो वो सब चीजें आज हम बात करेंगे। और जीवन में लक्ष्य का होना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर लक्ष्य नहीं है जीवन में तो वो आदमी भटका हुआ है, वो इंसान भटका हुआ है, उसके जीवन में लूप क्रिएट हुआ है। अब लूप नहीं समझते रहेंगे, आईटी शब्द है, लेकिन लूप का मतलब एक ही चीज होता है कि इंसान गोल गोल घूमता है, गोल गोल घूमता है। अगर जिस इंसान के पास कोई गोल नहीं है, वो इंसान पूरी जिंदगी गोल गोल घूमता रहता है, भटकता रहता है, अपनी मंजिल पे नहीं पहुंच पाता है। और जिस इंसान का गोल सेट हो जाता है, वो इंसान अपने लक्ष्य की तरफ रहता है, अपने गोल की तरफ ध्यान देता है, और उसको डिस्ट्रैक्ट तो बहुत किया जाता है। तो सो हम आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अपने सेशन की तरफ। आधे घंटे में तो गोल नहीं समझ में आता है। रीजन फ्रेंड्स, गोल सेटिंग जब हो जाता है तो वो गोल एक रीजन होता है, उसके पीछे एक रीजन रहता है। ये गोल कंप्लीट कैसे होता है, हर एक इंसान को ये तीन चीजें याद रखनी चाहिए। हमारे पीछे कोई रीजन होना चाहिए उस गोल के पीछे। जो गोल आपने डिसाइड किया है, जो लक्ष्य डिसाइड किया है, उसके पीछे एक रीजन होता है। किसी भी काम करने के लिए उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होता है। रीजन होने के बाद में हम रिसोर्स ढूंढते हैं, हम रिसोर्स ढूंढते हैं। मान लो पैसा कमाना हमारा गोल है, तो पैसा कहाँ से कमाया जाएगा, रिसोर्सेस क्या क्या है। हम नेटवर्क मार्केटिंग में आ गए, हमने एक रीजन बना लिया कि हमें अपने परिवार को खुशहाल जिंदगी देना है, या हम अपने परिवार के साथ में बहुत अच्छा घूमना टहलना चाहते हैं, अपनी जिंदगी बहुत अच्छी तरह से जीना चाहते हैं, या फिर हो सकता है कि हम समाज में वो काम करें जिससे हमारा नाम हो, ऐसा भी हो सकता है। ये रीजन है, ये गोल सेटिंग है। तो जब रीजन बन गया तो रिसोर्स हम ढूंढते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग फ्रेंड्स बहुत ही बढ़िया बिजनेस है। इस बिजनेस को जो इंसान नहीं समझ पाया,
जो इंसान नहीं समझ पाया तो उसको जिंदगी में कोई इंसान समझा नहीं सकता है। रीजन क्या है कि कोई भी चीज ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट लगता है समझने के लिए। अगर 2 मिनट में वो इंसान समझ गया तो अच्छी बात है, नहीं समझ पाया तो पूरी जिंदगी वो नहीं समझ सकता उस चीज को, क्योंकि वो समझना ही नहीं चाहता है। सो फ्रेंड्स, एक रीजन होता है, उस रीजन के पीछे एक रिसोर्स होता है, रिसोर्स के बाद आता है नॉलेज। आप नेटवर्क मार्केटिंग में आ गए, नेटवर्क मार्केटिंग करना शुरू कर दिए, उसके पीछे कोई रीजन है, स्ट्रॉन्ग रीजन जो आपको काम करवा रहा है। अब रिसोर्स ढूंढना है। नेटवर्क मार्केटिंग में ह्यूमन बिजनेस बोलते हैं ना, ह्यूमन टू ह्यूमन आज के डेट में बिजनेस है। तो ह्यूमन टू ह्यूमन करना है तो मतलब हमें रिसोर्स की जरूरत है। इंडिया में 135 करोड़ लोग हैं। कुछ लोग 10 लोग को प्लान दिखाते हैं, बोलते हैं अभी ये कोई करता नहीं, हम इसको करेंगे नहीं, छोड़ देते हैं। सिर्फ 10 लोगों से ही मिलके छोड़ देते हैं। रिसोर्स हमारे पास बहुत है, 135 करोड़ फ्रेंड्स, 135 करोड़ लोग हैं। क्या इसमें से 1% लोग भी हमारे साथ नहीं आ सकते? क्या 1% भी नहीं होते? 10% का रेशियो लेती है। किसी भी कंपनी में चले जाओ, कोई मार्केटिंग होगा, कुछ भी होगा, चाहे एजुकेशन सिस्टम पकड़ लो, चाहे नौकरी पकड़ लो, कुछ भी पकड़ लो, हर एक चीज में 10% का रेशियो लिया जाता है। तो अगर यहाँ पे भी हम 10% का रेशियो लें तो कितना होता है? 135 करोड़ लोग हैं, 135 करोड़ में 10% की मैं बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन 1% तो हमारे साथ में आ सकते हैं। 1% आ गए तो लाइफ सही हो जाती है, आपकी नहीं उसकी भी लाइफ सही हो जाती है जो आपके साथ में आता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें ज्यादा से ज्यादा लोग मिलेंगे निगेटिव, 90% नेगेटिव लोग मिलेंगे। तो कितना बड़ा रिसोर्स है अपने पास, बहुत बड़ा रिसोर्स है। उस निगेटिव पर्सन को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। तो जो जड़ना चाहता था, जो नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहता था, जो 2 मिनट में समझना चाहता था, ऑलरेडी समझ के वो कर रहा है। तो हमें मिलेंगे भी वही लोग जो कर नहीं रहे, जिनको करना नहीं है, वही मिलने वाले हैं। तो सबसे यही चीज इंपॉर्टेंट है कि हमें निगेटिव पर्सन ज्यादा मिलेंगे, पॉजिटिव कम मिलेंगे। हमें वो निगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करके हमको उनको अपने साथ में लेना है, इस काम में उनको साथ में लेके चलना है। सो फ्रेंड्स, हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, रीजन के बाद रिसोर्स को क्रिएट कैसे होगा, वो रिसोर्सेस कहाँ पे मिलेंगे? तो रिसोर्सेस अपने पास बहुत है, 135 करोड़ लोग हैं। नॉलेज सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। देखो, रीजन भी मिल गया, रिसोर्स भी मिल गया, लेकिन उस काम को करोगे कैसे, उसको ऊपर नॉलेज कैसे मिलेगा? तो नॉलेज के कई प्लेटफॉर्म है। मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि खाली टीम रॉकिंग चैंप है, खाली ये गुरुकुल ही एजुकेशन आपको दे रहा है। बहुत सारे रिसोर्स है, नॉलेज लेने के रिसोर्स भी बहुत है। आप गुरुकुल में आके रिसोर्स के यहाँ से नॉलेज ले सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग का हर एक चीज, हर एक पहलू आपको बताया जाता है यहाँ पे। नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड कैसे लोग फेल होते हैं, कैसे पास होते हैं, कैसे सफल होते हैं, कैसे असफल होते हैं, ये सारी चीजें आपको यहाँ से पता चलती है। छोटी छोटी चीजें भी आपको बताई जाती है। यूट्यूब पे बहुत सारी चीजें अवेलेबल है, वहां से सीख सकते हैं, ट्रेनिंग के माध्यम से सीख सकते हैं, अच्छे अच्छे लीडर्स हैं उनसे सीख सकते हैं, जिन्होंने इसे इंडस्ट्री में अपना झंडा गाड़ के रखा हुआ है, वो भी लोग हैं। क्योंकि जैसे जैसे वो लोग गए हैं वैसे ही आपको भी जाना है। तो सिंपल चीज है फ्रेंड्स, नॉलेज लेना। बिना नॉलेज का कोई भी काम नहीं होता है, ज्ञान तो चाहिए ही चाहिए, बिना ज्ञान का कुछ नहीं होता है। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट नंबर रीजन, सेकंड नंबर रिसोर्स, थर्ड नंबर नॉलेज। उस काम को करने के लिए आपको नॉलेज होना जरूरी है। बिना नॉलेज का उस काम में सफलता नहीं मिल सकती जिस काम में आप सफल होना चाहते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है नॉलेज लेना। तीनों चीजें हो जाती है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आप देखें, यू हैव, इफ यू हैव ए रीजन यू विल फाइंड ए वे, इल्स यू विल फाइंड एन एक्सक्यूज। फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा हुआ है, कुछ लोग समझेंगे कुछ लोग नहीं समझेंगे, क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं तो सब लोग इंग्लिश नहीं जानते हैं। इंग्लिश मैं भी नहीं जानता हूँ, टेंशन मत लेना, क्योंकि इंग्लिश मेरा भी कमजोर है। तो लिखा हूँ यहाँ पे क्योंकि होता है ऐसा कि हम उस लैंग्वेज को यूज करें जो आगे चल के हमें काम देने वाला है। तो इंग्लिश की टेंशन मत लेना, इसको हिंदी में हम समझाएंगे। इफ यू हैव ए रीजन यू विल फाइंड ए वे। अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग रीजन है तो आप रास्ता निकाल लोगे, आप जरूर रास्ता निकाल लोगे। अगर नहीं है स्ट्रॉन्ग रीजन तो एक अच्छा सा बहाना निकाल लोगे, एक्सक्यूज निकाल लोगे। एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मान लो आपने मुझे 5 लाख रुपए दे दिए,
आपने 5 लाख रुपए मुझे दे दिए, अब वो 5 लाख आपको मुझसे निकालना है, मुझसे आपको रिटर्न लेना है, तो आप क्या करोगे? मैं देना नहीं चाहता हूँ, मैं देना भी नहीं चाहता हूँ, मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि मैं देना भी नहीं चाहता हूँ, तो आप क्या करोगे? मैं फोन नहीं उठाऊंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, तो आप क्या करोगे? फ्रेंड्स, ये रीजन निकालना ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक भयंकर रीजन आपके पीछे है तो उस काम में सफलता मिलती है। यहाँ पे ये सिर्फ एग्जाम्पल दिया गया है, क्योंकि आप अपने दिमाग से काम करोगे, आप अपने दिमाग से काम करोगे, क्योंकि आपका 5 लाख रुपया मैंने लेके रखा हुआ है। अब 5 लाख रुपए लेने के लिए आप बहुत सारी चीजें तरकीब अपनाना शुरू करोगे। आप मुझे फ़ोन करोगे, मैं आपसे फ़ोन पे बातें भी करूँगा, आपसे मिलूँगा भी, लेकिन आप जब तक पैसे नहीं ले लेते हो, तब तक आप मुझे छोड़ने वाले नहीं हो। ये होता है रीज़न। ठीक इसी तरह से नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद अगर आपके पास कोई रीज़न नहीं है, तो ये बहाने बहुत रहेंगे। इतने बहाने कि अगर सर्दी-खाँसी भी हो गई तो बैठ जाओगे घर पे। थोड़ा-सा सर्दी होगा, बैठ जाओगे। बुखार हुआ, बैठ जाओगे। नहीं जाओगे आगे, फील्ड पे काम नहीं करोगे, क्योंकि रीज़न स्ट्रॉन्ग नहीं है। रीज़न स्ट्रॉन्ग नहीं है। सो फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है नेटवर्क मार्केटिंग, या फिर कोई प्रोफेशन, या फिर कोई स्टूडेंट होगा, या कोई नौकरी वाला रहेगा, या कोई बिज़नेसमैन रहेगा। उसके पीछे रीज़न बहुत बड़ा होना चाहिए, कारण होना चाहिए। अगर कारण है, तो वो इंसान आगे बढ़ेगा, क्योंकि उसको अपना रास्ता पता है बनाना कि रास्ता कैसे, और जो दूसरे के रास्ते पे चलता है, बने बनाए हुए रास्ते पे चलता है, अगर उसने मुसीबत नहीं झेला और आगे चल के अगर कोई मुसीबत आ गई, तो वो इंसान कभी सफल नहीं, वो इंसान अपने आप को फिर से नहीं खड़ा कर पाएगा उस जगह पे जो उसने था पहले। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप खुद अपने रास्ते बनाओ, एक रीजन क्रिएट करो, एक रीजन बना लो। अगर रीजन है तो उसके पीछे भागो, नहीं है तो एक रीजन बना लो और उस रीजन के पीछे भागना शुरू करो, 100% सफलता आगे आएगी, नहीं तो बहाने बहुत है। व्हाई इज गोल सेटिंग? गोल सेटिंग क्यों? ऐसा क्या है रीजन है, गोल सेटिंग क्यों करना है? उसके पीछे बहुत बड़े बड़े रीजन है फ्रेंड्स। पहला चीज होता है गोल्स क्रिएट फोकस एंड डायरेक्शन। जब आप एक जगह पे जाना शुरू कर देते हो, मान लो कोई डेस्टिनेशन कंफर्म हो गया, तो ये आप फोकस हो जाते हो, वहां पे फोकस करना शुरू करते हो। जिस तरह एक मैग्नीफाई ग्लास अगर एक जगह पे पड़ा रहे, धीरे धीरे सूरज की रोशनी और उस दूसरी जगह पे उसका फोकस जाए और आग लग जाती है, तो ठीक इसी तरह से फोकस होता है कि जब आप एक गोल सेट कर देते हो, आपका सपना गोल आपका हो सकता है घर खरीदना, आपका गोल हो सकता है गाड़ी खरीदना, आपका गोल हो सकता है वर्ल्ड टूर करना, आपका गोल हो सकता है कि आपके बच्चे को एक अच्छे स्कूल में डालना। और जब गोल पे आपका फोकस हो जाता है, तो वहां पे आग निकलना शुरू हो जाता है, उसको डिजायर बोलते हैं। आग निकलना शुरू हो जाती है, आग लग जाती है फ्रेंड्स उस जगह पे। और जब फोकस एक जगह पे होता है, तो रिजल्ट बहुत भयंकर आता है। सो फ्रेंड्स, गोल सेटिंग इसलिए किया जाता है कि फोकस और डायरेक्शन एक तरफ हो जाते हैं, तब आदमी बहकता नहीं है। नंबर 2, गोल्स चैलेंज यू टू ग्रो। जब आप गोल बना लेते हो, आपको गाड़ी खरीदना है, 10 जन को आपने गाड़ी के बारे में बता दिया कि गाड़ी मुझे लेना है, गाड़ी लेना है, तो ये चैलेंज क्रिएट कर देता है। ये आपको एक चैलेंज देने लगता है, क्योंकि जब वो इंसान मिलेगा तब आपको याद आ जाएगा मैंने बोला है गाड़ी लेने के लिए। तो ये चैलेंज देता है आपको ग्रो करने के लिए, उठने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, ये चैलेंज बना देता है यहाँ पे। एक चैलेंजिंग, और चैलेंजिंग काम सभी करते हैं, चैलेंजिंग काम सब करते हैं, हर एक इंसान। कोई सफल होता है, कोई नहीं सफल होता है। वो सफल इसलिए नहीं होता है क्योंकि उसने चैलेंज एक्सेप्ट ही नहीं किया। और जो एक्सेप्ट कर लेता है, उस चैलेंज को पूरा करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देता है, वो सफल हो जाता है। सो फ्रेंड्स, जो गोल होते हैं हमें चैलेंजिंग माहौल में लेके जाते हैं, हमें चैलेंज लेना सिखाते हैं। गोल्स ड्राइव यू टेक एक्शन। जब गोल्स बन जाता है, तो गोल्स वो आपको एक्शन लेने पे मजबूर कर देता है कि तुझे ये करना ही है, ये करना है। अगर नहीं करेगा तो पीछे बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, बहुत सारे रीजन है, वो क्या करेगा तू, उसको कैसे पूरा करेगा? तो जब गोल क्रिएट हो जाता है, तो एक्शन लेने पे मजबूर कर देता है। गोल्स ऑफर इंस्पायरेशन। गोल्स आपको इंस्पायर करते हैं, जो सपने आपके हैं वो इंस्पायर करते हैं आपको। जब गोल सेटिंग हो जाता है, गोल बन जाता है, तो आपको अंदर से मोटिवेट होना शुरू हो जाते हो। अदरवाइज आपको दूसरे को ही मोटिवेट करेंगे। जब आपको दूसरा कोई मोटिवेट करेगा, तब आप थोड़ा सा गाड़ी आगे बढ़ाओगे, और जब फिर डिमोटिवेट हो जाओगे, फिर से बैठ जाओगे। फ्रेंड्स, गोल बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। ये आपको इंस्पायर भी करते हैं, मोटिवेट भी करते हैं। इसको सेल्फ मोटिवेशन बोला जाता है। जब सेल्फ मोटिवेशन इंसान हो जाता है, तो उसको किसी की जरूरत नहीं पड़ती है।
वो खुद को मोटिवेट करता रहता है। सेटिंग योर सेल्फ अप फॉर सक्सेस, यहाँ पे गोल्स आपके जो होते हैं, सेटिंग योर सेल्फ अप फॉर सक्सेस नॉट फेलियर। जब गोल सेट हो जाता है तो ये सफलता की तरफ धकेलता है, असफलता की तरफ नहीं। अपने आप के सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि मैं ये काम को कर सकता हूँ, यस आई कैन डू इट, मैं इस चीज को कर सकता हूँ। जब ये चीजें अंदर आना शुरू होती है तो फेलियर नहीं, आप सक्सेस के बारे में सोचना शुरू करते हो, सफलता के कदम के सफलता की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हो। फ्यूचर प्रूफ योर गोल्स, आपके फ्यूचर को प्रूफ कर देता है, आइडेंटिफाई कर देता है कि फ्यूचर में, भविष्य में आप जाना कहां चाहते हो। गोल्स जो होते हैं वो बताते हैं कि आपको फ्यूचर में कहां जाना है, ये क्लेरिफाई हो जाता है, आइडेंटिफाई हो जाता है कि आप कहां जाने वाले हो, वो चीजें दिखना शुरू हो जाती है फ्यूचर में। क्रिएट ए क्लियर रोड मैप टू अचीव, यहाँ पे और भी चीजें होती है, योर गोल्स। क्रिएट ए क्लियर रोड मैप टू अचीव योर गोल्स। फ्रेंड्स, आप जानना चाहते हैं, ये दुनिया बड़ी भयंकर है, मैं बोलता हूँ यहाँ पे आपको कदम दर कदम पे डायरेक्शन से मूव कराया जाएगा दूसरी तरफ, आपको हमेशा यहाँ पे दूसरी तरफ मूव करने के लिए तैयार रहते हैं लोग। मत कर इस काम को, बहुत बेकार है, ये काम में बड़े प्रॉब्लम्स आते हैं, ये सुनता नहीं है कोई भी। मतलब आपके डायरेक्शन को अलग डायरेक्शन में ले जाने के लिए बहुत सारे लोग रहते हैं यहाँ पे। सोशल मीडिया हो सकता है, आजू बाजू के लोग हो सकते हैं, घर परिवार के लोग हो सकते हैं, रिलेशन वाले हो सकते हैं, बहुत सारे लोग मिलेंगे, ये सपने तोड़ते हैं। सो फ्रेंड्स, क्रिएट ये क्लियर रोड मैप टू अचीव योर गोल्स। एक ऐसा रोड मैप क्रिएट करो, एक ऐसा रोड मैप क्रिएट करो, एक ऐसा सड़क तैयार करो जहां पे आपको पता होना चाहिए, जिसको प्लानिंग बोलते हैं। पता होना चाहिए कि यहाँ पे ये सारी चीजें होगी, लेकिन हम इनको छोड़ के आगे निकल जाएंगे, हम अपने गोल की तरफ जाएंगे आगे। टेक कंसाइडर रिस्क। फ्रेंड्स, जब आप गोल सेट करते हो तो यहाँ पे रिस्क भी लेना रहता है, और इंसान वही फेल होता है जो रिस्क नहीं लेता है। रिस्क लेना बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, जब तक रिस्क नहीं लोगे तब तक सफलता नहीं मिलती। तो बहुत सारे लोग रिस्क भी नहीं लेते हैं। हैव एन एटीट्यूड ऑफ एक्शन, आपका एटीट्यूड चेंज होता है एक्शन की तरफ। आपका एटीट्यूड, जब आपका गोल सेट हो जाता है तो ये एटीट्यूड ही चेंज हो जाता है एक्शन की तरफ। तब आपको सिर्फ आपका गोल नजर आता है और उस पर एक्शन क्या लेना है वो चीजें नजर आती है। सो फ्रेंड्स, ए गोल विदाउट ए प्लान इज जस्ट ए विश। गोल तो बन गया, फोकस भी हो गया, लेकिन आपके पास प्लान नहीं है, तो ये सिर्फ विश है, मतलब ये मेरा गोल है, सपने देख रहे हो। एक बोलते हैं ना कि विश करना, किसी चीज को पूरी करने के लिए विश करना, ये विश की तरह काम करेगा, एक आशीर्वाद की तरह काम करेगा। एक ऐसा होगा कि हाँ चलो एक सपने देख रहे, खाली हो जाए, पूरा हो जाए, पूरा हो जाए, ऐसा हो जाएगा। उसके पीछे एक प्लान होना बहुत जरूरी है, प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। सो फ्रेंड्स, ए गोल विदाउट ए प्लान इज जस्ट ए विश। तो आपको ध्यान रखना है कि गोल सेट करने के बाद में प्लानिंग भी करना जरूरी है। सो प्लानिंग क्या करना है फ्रेंड्स? प्रोसेस ऑफ सक्सेस। उस गोल को पूरा करने के लिए प्रोसेस भी होते हैं। अब उसमें कैसे सक्सेस होगे, यहाँ पे हम आपको बता दें, इसमें तीन चीजें आती है फ्रेंड्स, तीन चीजें होती है। फॉर सक्सेस इन एनी बिजनेस 3 थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। किसी भी बिजनेस में हो फ्रेंड, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे प्रोफेशन हो, चाहे नौकरी हो, या फिर नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग में भी यही तीन चीजें चलती है। एक प्लानिंग करना, उसको इंप्लीमेंट करना, फिर उसके ऊपर एक्शन लेना। ये तीन चीजें, आपने गोल तो सेट कर लिया लेकिन प्लान नहीं किया, वो गोल किसी काम का नहीं। आपने गोल भी सेट कर लिया, प्लानिंग कर लिया, लेकिन इंप्लीमेंट नहीं किया, वो काम नहीं करेगा, कभी काम नहीं करेगा। इंप्लीमेंट भी हो गया, एक्शन नहीं ले रहे हो, नहीं होगा काम। सो फ्रेंड्स, ये 3 थिंग्स फॉर सक्सेस इन एनी बिजनेस, 3 थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। फर्स्ट इज प्लानिंग, सेकंड इज इंप्लीमेंटेशन, एंड थर्ड इज एक्शन। ये रिक्वायर है, ये 3 चीज रिक्वायर है, नहीं तो ट्रेनिंग और उसके बाद सेमिनार और बहुत सारी चीजों में आप जाओगे, किसी काम का नहीं, किसी काम का नहीं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इन 3 चीज को फॉलो करना। और किसी भी गोल को पूरा करने के लिए 5 स्टेज होते हैं, 5 स्टेज होते हैं। फर्स्ट स्टेज होता है ड्रीम क्रिएट करो, उसमें डिजायर पैदा करो। दूसरा स्टेज होता है गोल सेट करो। तीसरा होता है प्लानिंग। चौथा होता है बिलीफ, और पांचवा होता है एक्शन। 5 टाइम, ये सक्सेस के रूल है। कोई भी बिजनेस जाएंगे, ये 5 चीजें फॉलो करनी पड़ेगी, ये 5 के अलावा कोई नहीं है। आप इसके बगैर सक्सेस नहीं हो सकते। कोई भी इंसान दुनिया में सफल नहीं हो सकता विदाउट इसके। ड्रीम होना ही चाहिए, उस ड्रीम को गोल में कन्वर्ट करना है,
गोल से कन्वर्ट होने के बाद प्लानिंग होनी चाहिए उसके पीछे की वो पूरा कैसे होगा, फिर उसमें भरोसा होना चाहिए फ्रेंड्स, बिलीफ होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि ये मैं पा चुका हूं, ये हो चुका है हमारे साथ में। बिलीफ जिसको बोलता है, या तो विश्वास होगा या नहीं होगा, दो ही चीजें होती है इसमें। 100% 99% नहीं होता है, ऐसा कुछ होता नहीं है। बिलीफ मतलब हाँ या ना, है तो हाँ है, नहीं है तो ना, या तो 0 या तो 100%। तो ये चीजें हैं फ्रेंड्स। स्टेज 5 एक्शन आता है। ये पांचों चीजें फॉलो करनी पड़ेगी। ये 5 चीजें लाइफ में आती है किसी भी गोल को, किसी ड्रीम को पूरा करने के लिए। ये 5 चीजें नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे। इसमें से एक भी चीजें कमी हुई, फेल हो जाओगे। ये पांचों चीजें होना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं हम। व्हाट आर ड्रीम्स एंड व्हाई इट इज नेसेसरी। ड्रीम्स क्या है और ये क्यों हमारे लाइफ में इंपॉर्टेंट है, क्यों ये इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए ये होता है फ्रेंड्स कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ड्रीम्स आर नथिंग बट द विजन वन फ्यूचर्स। विजन वंस फ्यूचर्स। एक ये फ्यूचर है, ये है नहीं इस दुनिया में। अगर ड्रीम की परिभाषा देखी जाए, सपने देखे जाए, तो नहीं होता है, क्योंकि जिस चीज पे हम ऐसी चीज पे बिलीव कर रहे हैं, भरोसा कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं, जो फ्यूचर में है, आज नहीं है हमारे पास, करंट में नहीं है, हम फ्यूचर देख रहे हैं अपना। Unless dreams are nurtured with strong desires and planned action, they can never become reality. अगर आपके पास ड्रीम है और उसके ऊपर स्ट्रांग डिजायर नहीं है और प्लान नहीं है, एक्शन नहीं है, तो वो कभी भी सफल नहीं हो सकता, कभी भी नहीं होगा फ्रेंड्स। सो ड्रीम्स इन्वॉल्व क्रिटिसाइज। यहाँ पे बहुत सारी चीजें होती हैं। डिजायर बिकम स्ट्रॉन्गर। आपका जो डिजायर है अगर स्ट्रांग है तो वो ड्रीम जरूर पूरे होंगे। ड्रीम्स बिकम द पर्पस और द वाई ऑफ आवर अचीवमेंट। ये वाई होते हैं, ड्रीम्स जो होते हैं, जो सपने होते हैं, हमारे पर्पस होते हैं, और वाई होता है कि हम इस काम को क्यों कर रहे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग हम क्यों कर रहे हैं फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग नहीं, नौकरी हम क्यों कर रहे हैं, बिजनेस हम क्यों कर रहे हैं, किसी प्रोफेशन में हम क्यों जाना चाहते हैं, ये क्यों पूरा होता है, वाई क्लियर हो जाता है, पर्पस बन जाता है। अनलेस द पर्पस इज स्ट्रॉन्ग, एनी काइंड ऑफ अचीवमेंट इन लाइफ इज डिफिकल्ट। अगर पर्पस क्लियर नहीं है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो कोई भी अचीवमेंट लेने में अपने जीवन में बहुत ही दिक्कतें आती है, बहुत प्रॉब्लम्स आएगी। द हाउ of an achievement cannot happen without why, without a। बोलते कैसे किया जाए, बहुत सारे लोग पूछते नेटवर्क मार्केटिंग कैसे किया जाए। फ्रेंड्स, कैसे बाद में आता है, पहले वाई आता है। आप इस काम को कर क्यों रहे हो। जब आपको पता चल जाता है कि मैं इस काम को करना इसलिए है, तो रास्ते खुद बना लोगे, खुद रास्ते बना लोगे फ्रेंड्स। किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई भी इंसान की जरूरत नहीं पड़ेगी, रास्ते खुद ढूंढ लोगे। सो फ्रेंड्स, ट्राइंग टू बिल्ड दिस बिजनेस, आप अगर इस बिजनेस को कर रहे हो विदाउट गोल, विदाउट पर्पस, विदाउट ड्रीम, विदाउट विजन, तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप खुद ही देखो कि ट्राइंग टू बिल्ड दिस बिजनेस विदाउट एन इंटेंस डिजायर, ए स्पेसिफिक ड्रीम और ए क्लियर पर्पस विल बी लाइक ड्राइविंग ए कार विदाउट नोइंग वेयर टू यू गो। कहाँ आप जाना चाहते हो, कार में बैठ तो गए, सेल्फ मार दिए, लेकिन पता नहीं है कहाँ पे जाना है। ये इसी तरह हो गया कि भाई गाड़ी तो स्टार्ट हो गई, लेकिन हमारा डेस्टिनेशन पता नहीं, हमको जाना कहाँ है यही नहीं पता है। सो फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एक ड्रीम, एक डिजायर होना लाइफ में, फिर उसको गोल में कन्वर्ट करना, गोल के बाद प्लानिंग करना, प्लानिंग करने के बाद उसके ऊपर भरोसा करना, बिलीव करना, उसके बाद एक्शन लेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये इसके बगैर कोई भी लाइफ में सक्सेस नहीं हो सकते। सो सिंप्लीफाई गोल सेटिंग। शॉर्ट टर्म का गोल होता है। गोल ऐसा नहीं होता है कि कोई आप कभी कुछ भी बना लो। गोल शॉर्ट टर्म होता है, 3 मंथ का, 6 मंथ का, 3 महीने का, 6 महीने का। उसके बाद गोल होता है मिड टर्म का, जो बीच में 6 मंथ टू 1 ईयर का हो जाता है वो। उसके बाद थर्ड होता है लॉन्ग टर्म ड्रीम, जो 1 ईयर टू 3 ईयर होता है। फ्रेंड्स, ड्रीम के भी कई चीजें, गोल सेटिंग भी कई तरह से होता है। आप 6 महीने बाद अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो। या तो बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं, सर आऊंगा मैं तुरंत ऑडी ले लूंगा, तुरंत BMW खरीद, नहीं होता है फ्रेंड्स, कभी पॉसिबल नहीं है। छोटे छोटे ड्रीम को बनाना है। 3 महीने का ड्रीम बनाओ, 6 महीने का ड्रीम बनाओ, शॉर्ट टर्म बनाओ, मिड टर्म बनाओ, लॉन्ग टर्म बनाओ। पहले ही दिन फ्रेंड्स 1 लाख रुपए नहीं कमाए जाते हैं, और होगा भी नहीं। किसी भी बिजनेस में पॉसिबल नहीं है फर्स्ट डे पर कमाना, किसी भी नौकरी में पॉसिबल नहीं है कि फर्स्ट डे 1 लाख रुपए मिल जाए, कभी नहीं मिलता है। टाइम लगता है, वक्त लगता है। तो अपने हिसाब से, अपने तरीके से 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, ये 3 तरह के ड्रीम बनाओ, गोल सेट करो 3 तरह के। अपने अपलाइन के साथ बैठो, अपने मेंटोर के साथ बैठो कि हमें गोल सेट करके दो।
छोटे छोटे ड्रीम हो सकता है एक खूबसूरत सा पेन लेना है, हो सकता है खूबसूरत डायरी हो सकता है एक अच्छा सा शर्ट हो, वो भी एक ड्रीम है। हो सकता है एक साड़ी होनी हो लेडीज के लिए कि फीमेल है, कोई साड़ी हो सकता है झुमके हो कान के, गोल्डन ज्वेलरी हो सकती है, छोटे छोटे ड्रीम। और जब छोटे छोटे ड्रीम पूरे होते हैं तो फ्रेंड्स हिम्मत आती है बड़े ड्रीम को पूरा करने के लिए। ऐसा नहीं पहले दिन प्लेन खरीदने का इरादा कर लिया कि नहीं नहीं हम प्लेन ही खरीद लेंगे, वो होगा भी नहीं और कॉन्फिडेंस भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि जब प्लेन आएगा नहीं तो कॉन्फिडेंस वीक हो जाएगा कि यार यहाँ पे सपने पूरे नहीं होते, सपने दिखाए जाते, ऐसा होता है। और बहुत सारे लीडर्स जो होते हैं वो सपने दिखाते हैं, सपने दिखाए नहीं जाते फ्रेंड्स, पूरा कर ही जाते हैं। सपने जिस जगह पे पूरा करना है तो छोटे छोटे ड्रीम को बनाओ, छोटा छोटा ड्रीम बनाओ और उसको पूरा करते चले जाओ। जब छोटे से ड्रीम पूरे होते हैं तो हमारे अंदर उत्साह पैदा होता है, जोश पैदा होता है कि अगर मैं ये कर लिया तो मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ। तब ये हमारे अंदर एक एक्शन आ जाता है और हम उसको पूरा करना शुरू कर देते हैं और वो एनर्जी हमें सारे सपने पूरे करने के लिए तैयार हो जाती है, बड़े से बड़ा सपना पूरा हो जाता है। सो फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि 3 तरह का गोल बनाओ, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म। ये तीनों तरह का गोल बनना चाहिए आपके पास। ए ड्रीम विदाउट ए डेट इज नाइटमेयर। बड़े दुख की बात मैं बोलना चाहता हूँ फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ड्रीम तो बना लेते हैं, ड्रीम बना लेते हैं लेकिन वहां पे डेट नहीं डालते, डेट ही नहीं डालते। डेट क्या है कि कब तक उसको पाना है। फ्रेंड्स एक चीज है कि आप जाते हो, आपने यहाँ से आपको गोवा जाना है और गोवा जाके आप एक होटल अच्छे से होटल में रुकना चाहते हो, तो क्या आप डायरेक्ट जाके वहां पे ये कर लोगे कि आज से सोचा आज तुरंत चले? नहीं होता है। आप 10 दिन 15 दिन का प्लान करते हो, घूमने के लिए जाने के लिए भी प्लान करते हो। प्लान करने के बाद वहां जाते हो प्लान करके कि मुझे 10 तारीख को गोवा जाना है, फला होटल को बुक करना है, उस होटल में मुझे 2 दिन रुकना है, आज इन होगा कल आउट होगा, इस तरह से आप रखते हो। और दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जब आप स्टेशन पे जाते हो या फिर फ्लाइट से जा रहे हो, प्लेन से जा रहे हो, तो आप वहां पे टिकट बुक करते हो। और टिकट ऐसे बुक नहीं करते कि बस गए बोलते हो मुझे टिकट दे दो। टिकट मास्टर पूछता है कि आपको जाना कहाँ है। रेलवे स्टेशन पे गए कि आपको टिकट दे दो, तो टिकट पूछता है 2 चीजें, डेट और जाना कहाँ है। जाना कहाँ है और डेट क्या है, ये 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। गोल तो सेटिंग कर लेते लोग, लेकिन डेट नहीं लिखते कि कब तक चाहिए, कब जाना है, उस होटल में कब जाना है, उसके हिसाब से टिकट बुक होती है। जब टिकट बुक करते हो कि मुझे फला तारीख को 10 तारीख को गोवा पहुंचना है, तो आपकी टिकट 9 तारीख को ही बुक होती है या फिर 10 को, जैसे जाने में वहां पे टाइम लगे जिस हिसाब से। तो डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना डेट का ड्रीम नहीं पूरा हो सकता, गोल्स नहीं पूरे होते हैं। तो डेट होना बहुत जरूरी है। तो डेट होगा उसके ऊपर फिक्स हो जाता है फ्रेंड्स कि मुझे 2 तारीख को 10 तारीख को गोवा होटल में पहुंचना है, ये फिक्स हो गया। तो गोल्स ड्रीम्स जो होते हैं विदाउट डेट नहीं होता पूरा फ्रेंड्स। तो इस चीज को बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना इसको। वांट टू फाइनली अचीव योर ड्रीम गोल्स, तो करना क्या है, यूज स्मार्ट गोल्स। स्मार्टर गोल्स, यहाँ पे एक फार्मूला दिया जा रहा है, इस फार्मूले को आप याद रखना। अगर आपके गोल्स अचीव करने हैं तो इस फार्मूले को याद करो। स्पेसिफिक आपका गोल्स, आपका ड्रीम होना चाहिए, मतलब ये चाहिए तो चाहिए, मोटिवेशनल और मेजरेबल होना चाहिए। उस ड्रीम को सोचने के बाद आपके अंदर एक अलग एनर्जी पैदा हो जानी चाहिए, एक जुनून आ जाना चाहिए आपके पास, और वो मेजरेबल होना चाहिए। जब आपका अकाउंट अगर मान लो बैंक में है, बैंक में अकाउंट तो सभी का होता है, और आप गए वहां पे पैसे निकालने के लिए, तो आप ऐसे नहीं लिखते हो कि मुझे पैसे चाहिए। आप वहां पे एक मेजरमेंट के हिसाब से होता है कि मुझे 10,000 रुपए चाहिए, मुझे 1,00,000 रुपए चाहिए, यहां से निकालना है, वो आप लिख के देते हो, तब वो 1,00,000 रुपए आपको देता है। जिस चीज का मेजरमेंट नहीं है वो चीज जीवन में कभी नहीं मिलती है, कभी भी नहीं मिलती है, ये भूल जाओ कि मिलेगी। मेजरमेंट होना बहुत जरूरी है। अगर वेस्टीज में आपको 10,000 रुपए कमाने हैं तो वो 10,000 लिखना पड़ेगा कि मुझे 10,000 चाहिए, तब जाके उसके ऊपर गोल बनता है, तब उसकी प्लानिंग होती है। और जब आपके पास मेजरमेंट ही नहीं है तो उसकी प्लानिंग नहीं की जा सकती। बहुत सारे लोगों से मैं मिलता हूँ, बोलता क्या चाहिए, बोलते बहुत पैसा चाहिए। कितना चाहिए? बहुत चाहिए। अरे बहुत का मतलब क्या होता है? बहुत का मतलब कोई मेजरमेंट नहीं है और वो चीज पूरी नहीं होगी लाइफ में, नहीं होगी पूरी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मेजरमेंट बनाना। ये टेबल बनाना है, अगर उस टेबल को बनाया जाए और उसका मेजरमेंट नहीं है तो टेबल कैसा बनेगा, आप खुद ही सोच लो कैसे बनेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सेकंड वर्ड जो आता है मोटिवेशनल और मेजरेबल। वो ड्रीम जो है आपको मोटिवेट करना चाहिए और मेजरेबल होना चाहिए, नापने लायक, अटेंडेबल होना चाहिए, वो अचीव करने लायक होना चाहिए फ्रेंड्स।
पता चला हमने पहले ही दिन आया हमको प्लेन खरीदना है, कहाँ से होगा, कैसे पॉसिबल है? पहले आप अपनी कंडीशन तो देखो कि क्या कंडीशन पे हो, वो चीजें होनी चाहिए कि ये अचीवमेंट होना। हाँ, प्लेन खरीद सकते हो, अचीवेबल है, लेकिन उसके लिए वक्त लगेगा, वो भी कर सकते हो, ये लॉन्ग टर्म ड्रीम है। यहाँ पे प्लेन भी खरीदा जा सकता है, बहुत सारे नेटवर्कर के प्लेन है, लोग चलते हैं प्लेन से, तो वो भी अटेनेबल है, अचीवमेंट है, अचीव कर सकते हो। रियलिस्टिक और रिलेवेंट होना चाहिए। रियलिस्टिक होना चाहिए कि हाँ ये चीजें हो सकती है हमारे जीवन में, ये चीजें हो सकती है, नहीं तो पता चला ऐसा ड्रीम बना लिए जो होगा ही नहीं, कभी पॉसिबल ही नहीं उस चीज को पूरा होना, ऐसा नहीं बनाना है। रियलिस्टिक होनी चाहिए, टाइम बाउंडिंग होनी चाहिए, टाइम बाउंडिंग होना बहुत जरूरी है गोल सेट करते समय। एवुलेशन होना चाहिए, उसका एवुलेशन भी करना चाहिए। रिवार्ड होना चाहिए, छोटा सा पेन है, आपने ड्रीम बनाया और वो पेन का आपका अचीवमेंट पूरा हो गया, अपने आप को रिवार्ड दो फ्रेंड्स, दूसरा कोई रिवार्ड नहीं देता है। जब छोटे से ड्रीम पूरे हो गए, यस आई कैन डू इट, मेरा सपना पूरा हुआ, अब मैं आगे के भी सपने के लिए तैयार हूं, अपने आप को रिवार्ड दो। खुद को जिस दिन रिवार्ड देना शुरू करते हो, उस दिन आपके अंदर एक अलग सा एनर्जी पैदा होना शुरू होता है, क्योंकि आप खुद सेल्फ मोटिवेटेड होना शुरू हो गए। सो यहाँ पे प्लानिंग की बात करते हैं फ्रेंड्स कि प्लानिंग कैसे, अब तक तो ड्रीम की बात हुई, अब प्लानिंग की बात क्या है, थोड़ा सा सेशन शायद ज्यादा चल सकता है। हु फेल्स टू प्लान्स टू फेल, इंसान वो फेल होता है जो प्लान करने में फेल हो जाता है, इंसान वही फेल होता है जो प्लान करने में फेल होता है। पीपल डोंट फेल, लोग फेल नहीं होते फ्रेंड्स, बिकॉज द प्लान टू फेल, क्योंकि वो प्लान बनाने में फेल हो जाते हैं। द फेल बिकॉज द फेल टू प्लान। फ्रेंड्स, हमें 10 किलोमीटर की जर्नी के लिए हमें पूरा प्लान करना पड़ता है। 10 दिन की छुट्टी लेते हैं, हम कहीं घूमने जाते हैं तो हम प्लानिंग करते हैं कि हमें यहाँ पे जाके इतने बजे पहुंचना है, इतने बजे इन करना, इतने बजे आउट करना, इतने बजे फ्लाइट पकड़ना, इतने बजे वहां पे लैंडिंग होगी, टेक ऑफ होगा, और इतने इतने बजे, सब चीज प्लानिंग से होती है। लेकिन कभी अपना जीवन प्लानिंग किया है, अपने जीवन के बारे में प्लान किया है, मुझे 3 साल बाद कहाँ पहुंचना है, 5 साल बाद कहाँ पहुंचना है, 6 महीने में मुझे क्या अचीवमेंट करनी है, ये प्लानिंग करता ही नहीं इंसान। घूमने के लिए तो बहुत बड़ी प्लानिंग कर लेता है, घर बनाने के लिए बहुत बड़ी प्लानिंग करता है, विंडो यहाँ रहेगा, टॉयलेट इस जगह होगा, किचन इस जगह होगा, मेरा ड्राइंग रूम यहाँ पे होगा, हॉल यहाँ पे होगा, हॉल में ये चीजें होगी, टीवी यहाँ पे होगा, फ्रिज यहाँ पे होगा, सब कुछ सेट करता है। लेकिन जीवन की खिड़की कहाँ जा रही है कुछ पता नहीं है, आड़े टेढ़े किधर भी पड़े हैं। फ्रेंड्स, वो इंसान फेल हो जाता है जो अपने जीवन की प्लानिंग करना फेल हो जाता है, जो प्लानिंग करने में फेल होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फ्रेंड्स, इस चीज को समझना कि प्लानिंग जो कर रहे हो आप, वो प्लानिंग अपने जीवन के लिए प्लानिंग करो कि आपका जीवन कैसे है। जीवन का प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, इसको आप लिख सकते हैं, क्लैरिटी करो इस चीज को। यहाँ पे दिया, इफ यू नीड टू रीच ए सर्टेन डेस्टिनेशन यू नीड टू हैव ए रोड मैप। आप कहीं पे जाना चाहते हो, गूगल मैप यूज करते हो, किसी डेस्टिनेशन पे जाते हो तो गूगल मैप यूज करते हो, गूगल मैप यूज करते हो तो क्या करते हो उस जगह पे, गूगल बताता है मैप आपको कि आपको यहाँ पे जाना है, तो क्लियर रोड मैप रहता है। प्लानिंग इज लाइक ए लाइन, प्लानिंग इज लाइक ए लाइन द रोड मैप टू द गोल यू डिजायर। जो गोल आपने बनाया उसके लिए ये प्लानिंग जो करते हो, ये एक रोड मैप है, रोड मैप बनाना पड़ेगा फ्रेंड्स, टाइम टेबल होना चाहिए उसका। तो ये बहुत सारी चीजें। ए स्टडी एंड एक्सपर्ट सेज दैट मोस्ट ऑफ स्पेंड more time planning a vacation than we do for a planning our future। हम अपने फ्यूचर, अपने भविष्य के लिए प्लानिंग कभी करते ही नहीं है, लेकिन छुट्टियों पे जाने के लिए हम प्लानिंग करते हैं, हम प्लानिंग करते हैं, वहां पे प्लानिंग करके जाते हैं, लेकिन अपने लिए हम फ्यूचर के लिए प्लानिंग नहीं कर पाते हैं। बिलीफ क्या होता है फ्रेंड्स? बिलीफ वो चीज है, टू सक्सीड वी मस्ट फर्स्ट बिलीव दैट वी कैन। माइकल कॉर्स करके उनका थॉट्स है, वो बोलते हैं कि जिस चीज में आप सफल होना चाहते हो, पहले तो आपको ये बिलीव होना चाहिए कि आप ये चीज कर सकते हो, आप ये कर सकते हो। इट इज बीन सेड दैट मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ सक्सीडिंग इज द बिलीफ दैट यू कैन सक्सीड। जब तक आपको भरोसा नहीं होगा, खुद के ऊपर विश्वास नहीं होगा, तब तक आप उस चीज में सफलता नहीं पा सकते। तो आपको ये चीज बिलीव होना चाहिए कि मैं इस काम को कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं सफल हो सकता हूँ, या मैं सफल हो गया हूँ, ऐसा भी होगा। इफ यू डोंट बिलीव दैट यू कैन डू समथिंग, do something when will not give
ए कमिटेड एफर्ट। जब आप बिलीव नहीं करते हो तो कमिटेड एफर्ट मतलब मेहनत वो नहीं कर पाओगे, जो चीजें करनी, पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आएगा। ये शॉर्ट सेंटेंस आई कैन इज एक्चुअली ए वेरी पावरफुल सेंटेंस। अपने आप से बोलना है मैं कर सकता हूँ। ये जब करते हो, इस चीज को जब बोलना शुरू करते हो मैं कर सकता हूँ, तो आपके अंदर एक एनर्जी अलग से पैदा हो जाती हो। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये चीजें हैं कि आपको अगर सफल होना है तो पहले आपको खुद के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा, किसी और के ऊपर नहीं, खुद के ऊपर। जब आप कहीं जाना चाहते हो तो खुद के ऊपर भरोसा रहता है। सो फेथ कैन मूव माउंटेन्स। बोलते हैं कि अगर विश्वास हो तो पहाड़ भी हिलाया जा सकता है। सो फेथ कैन मूव माउंटेन्स, यू कैन मूव ए माउंटेन विथ बिलीफ। अगर विश्वास है आप में तो एक पहाड़ को भी हिला दोगे। अगर भरोसा नहीं, विश्वास नहीं है, तो वो पहाड़ भी नहीं हिलेगा, कभी नहीं हिल सकता है। तो सबसे पहले अपने ऊपर भरोसा करो कि आप इस चीज को कर सकते हो। एक्शन लेना है। एक्शन कैसे? ऑल डिजायर सेट हो गए, ऑल ड्रीम्स, डिजायर, गोल्स, प्लान्स, प्रेयर सब हो गया, बिलीफ हो गया, मे बी लॉस्ट विदाउट एक्शन। मैंने आपको टिकट दे दिया थाईलैंड जाने के लिए, मैंने आपका होटल में बुक कर दिया, सब कुछ हो गया, थाईलैंड जाओगे आप, 4 दिन रहोगे, 5 दिन रहोगे वहां पे, आपके हाथ में टिकट भी दे दिया, और सुबह 5 बजे की फ्लाइट है, सुबह 5 बजे की फ्लाइट है, और 5 बजे आप सांड की तरह बिस्तर पे पड़े हो, सो रहे हो। क्या वो फ्लाइट होगी, पकड़ी जाएगी? आप थाईलैंड पहुंच सकते हो? नहीं पकड़ सकते, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि सो रहे हो, नींद में हो, एक्शन लेना नहीं चाहते हो, आप निकलना ही नहीं चाहते घर से, सोने में बहुत मजा आ रहा है, सो रहे हो, कहां से थाईलैंड पहुंचोगे? आपका डिजायर भी क्लियर है, प्लान भी क्लियर है, सब कुछ एक्शन वगैरह सब चीज आपका रेडी हो गया, और आप एक्शन नहीं ले रहे हो। आपको प्लान भी पता है, नेटवर्क मार्केटिंग में आ गए कि बिना प्लान किए आपको बोला जा रहा है 2 प्लान डेली करो, डेली 2 प्लान होना चाहिए, नहीं कर रहे हो, निकल ही नहीं रहे बंदा बाहर, कहां से होगा? सपने नहीं पूरे हो सकते। एक्शन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। गोल भी सेट हो गया, प्लानिंग भी हो गया, एक्शन नहीं ले रहा है बंदा, कोई काम का नहीं है फ्रेंड्स। एक्शन लेना बहुत जरूरी है। एफर्ट इज प्रोग्रेस। जब मेहनत करना शुरू करते हो तो कदम दर कदम आगे बढ़ना शुरू हो जाते हो। एवरी डे पोटेंशियल अचीवर, every day potential achiever has to answer, am I serious enough about my dreams and goals to take action? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है फ्रेंड्स, कि हर दिन आपको उस गोल के पीछे काम करना पड़ेगा, रोज उस गोल के पीछे सीरियस होना पड़ेगा कि मुझे इस चीज को अचीव करना है तो करना है। प्लान, चेक सीरियसनेस of achievement, the dream, answer positive, firm decision to execute according to plan। यहाँ पे क्या होता है कि आपको चेक करना, सीरियस होना है ड्रीम के प्रति, आंसर जो दोगे पॉजिटिव होना चाहिए, जो आपका फर्म है, जो डिसीजन टू एक्सिक्यूट अकॉर्डिंग टू प्लान, आपको जो ये करना है, फॉर्म लेना, जो खेती करते जो भी होता है यहाँ पे जो चीज होती है, तो उसके लिए आपको एक्शन जो लेना है, एक्सिक्यूट करना है, वो पॉजिटिव में ही होना चाहिए सब, नहीं तो यहाँ पे भी फेलियर ही है। इफ यू परस्यूड, यहाँ पे होता है इफ हाफ हार्टली यू आर प्रोन टू क्विट हाफ वे। अगर आप आधे रास्ते पहुंच के और आधा ही आप निकल जाते हो वहां से, तो आप रास्ता कभी पूरा नहीं कर सकते। आप आधे रास्ते पे भी चल के कुछ लोग गोल छोड़ देते हैं, पहुंचने वाले रहते हैं, नेक्स्ट कदम उनकी जर्नी खत्म करने वाली रहती है कि आप सक्सेस पे पहुंचना है, तभी वो छोड़ देते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एक्शन इज मस्ट। एक्शन तो आपको लेना ही पड़ेगा, बिना एक्शन का कुछ नहीं। यू कैन ओनली सक्सीड बाय टेकिंग एक्शन। आप सफल होना चाहते हो तो आपको सफलता में एक्शन लेना पड़ेगा। विदाउट एक्शन नो नीड, सक्सीड हो ही नहीं, सफल हो ही नहीं सकते। तो सफलता हो पाने के लिए एक्शन लेना पड़ेगा। बी कमिटेड योर गोल्स, अपने गोल के लिए कमिटेड रहो कि मुझे ये पूरा करना है। नथिंग वर्थ विल इज लाइफ इज ए ऑब्टेन विदाउट कमिटमेंट्स। आप जब किसी चीज को कमिटमेंट करते हो ना, तो उसके ऊपर कमिटेड रहो, मुझे करना है तो करना है। अगर आपने कमिट किया कि इस महीने मुझे गोल्ड क्वालिफाई करना है, तो करना है, कोई दो राय नहीं है। सिल्वर करना है तो करना है, डायरेक्टर करना है तो करना है, ये कमिटेड होना चाहिए। और जब खुद का कमिटमेंट खुद पूरा करते हो तो बड़ा मजा आता है। और जब कमिटमेंट किया हुआ खुद का कमिटमेंट खुद तोड़ते हो तो दूसरे का कमिटमेंट क्या पूरा करोगे? आपका अपलाइन यहाँ पे आपको नहीं बताता है कि आपको ये करना है, खुद से आपको डिसाइड करना होता है। सो फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि खुद के कमिटमेंट पे काम करो। खुद का कमिटमेंट जिस दिन पूरा करोगे उस दिन आपके अंदर और भी अच्छी अच्छी भावनाएं पैदा हो जाती है कि नहीं यार, मैं ये चीज कर सकता हूँ तो आगे भी कर सकता हूँ। तो खुद का कमिटमेंट कभी भी ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर आपने कमिटमेंट कर लिया कि मुझे सिल्वर क्वालिफाई करना है तो करना है, डायरेक्टर बनना है तो बनना है, गोल्ड बनना है तो बनना है, डायमंड बनना है तो बनना है, क्राउन बनना है तो बनना है, कंफर्म है एकदम।
वो कमिटमेंट होना चाहिए। सो थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, मेरा सेशन यहाँ पे खत्म हुआ है एंड आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इस सेशन को सुने, और सुनने की वजह से मैं एक चीज कह सकता हूँ कि आपके जो गोल्स हैं लाइफ में जरूर पूरे होंगे, क्योंकि सेशन जो पूरे सेशन तक रहता है, एक चीज होता है कि वो कमिटेड है अपने आप से, अपने आप से कमिटेड है, अपने सपने को पूरा करने के लिए कमिटेड है, अपने परिवार को अच्छी लाइफ देना चाहता है, इसकी वजह से वो पूरे के पूरे सेशन में रहते हैं। यही एक रीजन होता है। और जो लोग कुछ ऐसे भी होते हैं कि पूरा का पूरा सेशन नहीं देखते हैं, पूरा का पूरा सेशन अटेंड नहीं करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि चलो कर लिया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो अच्छी बात है, हो गया तो अच्छा है, नहीं हुआ तो भी अच्छा है, ऐसा होता है। तो ऐसा नहीं फ्रेंड्स, कमिटमेंट इज कमिटमेंट। आप 1 घंटा टाइम देते हो, उस 1 घंटे का वैल्यू समझो, उस 1 घंटे का वैल्यू समझो कि आपने जो टाइम दिया हुआ है। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि इस चीज को याद रखना कि कमिटमेंट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है। तो आज जो हमने सीखा वो गोल सेटिंग के ऊपर सीखा हुआ है फ्रेंड्स।